नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा टॉपिक अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, उस पर एक व्याख्यान हम पहले कर चुके हैं और आज दूसरा व्याख्यान है। विगत व्याख्यान में हमने अमेरिका तक यूरोपियन के पहुंचने के बारे में चर्चा की थी। एक समय था 15वीं शताब्दी से पहले, और यूँ कह दें कि 15वीं शताब्दी तक लगभग कि अमेरिका की जानकारी यूरोप और एशिया यानी इससे इस दुनिया को नहीं थी कि एक भूमि ऐसी भी है। और वहाँ सबसे पहले कोलंबस पहुँचा, उसके बाद में अमेरिगो पहुँचा, जिसने वहाँ कुछ समय व्यतीत किया। वहाँ की बारे में एक अपनी पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उसने उस धरती के बारे में, वहाँ के निवासियों के बारे में, वहाँ के भूगोल के बारे में, वहाँ के नदियों, पहाड़ों और जो वहाँ की ऋतुएं हैं उनके बारे में, और एक बहुत ही अच्छा एक चित्रण अमेरिगो ने किया। और इसीलिए यूरोप वासी उस नई दुनिया को, जहाँ पर पहले कोलंबस पहुंचा था, उसकी बजाय अमेरिगो के नाम पर अमेरिका कहा जाने लगा। फिर वहाँ पर यूरोपीय लोग पहुँचने लगे, स्पेन पहुँचा, पुर्तगाल पहुँचा, संसाधनों का दोहन प्रारंभ हो गया और मैक्सिको पहुँचे स्पेन के लोग। फिर इंग्लैंड के लोग भी इसमें शामिल हो गए और इंग्लैंड ने वहाँ अपनी बस्तियाँ बसानी प्रारंभ कर दी। जो पहली बस्ती बसाई थी उन्होंने 1607 में जेम्स नदी के किनारे, जिसको जेम्स टाउन कहा जाता है, वो पहली बस्ती थी। और जेम्स टाउन के बाद में धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अन्य बस्तियां भी स्थापित कर लीं। और यूँ कहें कि 17वीं जो शताब्दी है, 17वीं शताब्दी, उसमें उसके अंत तक जो इंग्लिश हैं यानी कि अंग्रेज़ हैं, उन्होंने अपने 13 उपनिवेश, जो कॉलोनीज थी वो उपनिवेश में उपनिवेश हो गई। वो 13 उपनिवेश वहाँ पर उन्होंने बसाए। और ये 13 उपनिवेश जो हैं, ये अंततः यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाने जाने लगे, जिसमें पहला है न्यू हम्पशायर, दूसरा मैसाचुसेट्स, तीसरा है रोड आइलैंड, चौथा है कनेक्टिकट, पांचवा न्यूयॉर्क, छठा न्यू जर्सी, सातवां पेंसिल्वेनिया, आठवां डेलावेयर, नौवां है मेरीलैंड, 10वां है वर्जीनिया, 11वां उत्तरी कैरोलिना, 12वां दक्षिणी कैरोलिना और 13वां है जॉर्जिया। ये जो उपनिवेश हैं यूरोप के लोगों ने जो वहाँ पर 13 बसाए, यही अमेरिका है। अब आज हम बात प्रारंभ करते हैं कि इन उपनिवेशों के बसने का कारण क्या था।
देखिए विद्यार्थियों, अपनी मातृभूमि का त्याग और समुद्र की जो एक कष्टकारी यात्रा करने के बाद अमेरिकी उपनिवेशों में आकर बसने के पीछे कई कारण थे। यूरोपीय जो यहाँ पर आके बसे, इतिहासकार डॉक्टर बनारसी दास सक्सेना ने 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है यूरोप में होने वाले निरंतर जनसंहारक युद्ध। वो जो एक माहौल था युद्ध का, उससे मुक्ति प्राप्त करना पहला कारण बताया डॉक्टर सक्सेना ने। दूसरा कारण बताते हैं डॉक्टर सक्सेना, उस भयंकर परिपाटी से बचने की आशा जिसके अंतर्गत निर्धन लोगों को पकड़कर युद्धों में भाग लेने हेतु उनको अमीरों और सत्ताधारियों के हाथों बेच दिया जाता था। ये जो जबरदस्ती युद्धों में धकेल दिया जाता था, वो हो गया दूसरा कारण। तीसरा, यह आशा कि नई दुनिया में उनको जब वो पहुंचेंगे, वहां पहुंचकर ईमानदारी से कारोबार का अवसर प्राप्त हो सकेगा और इसके द्वारा जो लाभ प्राप्त होगा वे उसे अपने परिवार के काम में लेंगे, अपना मकान बनाएंगे, एक आरामदायक जीवन व्यतीत करेंगे। चौथा कारण बताया डॉक्टर सक्सेना ने, यह अभिलाषा कि धार्मिक तथा सांप्रदायिक अत्याचार एवं उत्पीड़न से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से वे ईश्वर की आराधना कर सकेंगे, जहां पर न तो चर्च का दबाव होगा और न राज्य के सिपाहियों का। ये 4 कारण डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना साहब ने बताए। अधिकांश यूरोपीय उत्प्रवासी यानी जो देश छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने वाले, अधिकांश यूरोपीय उत्प्रवासियों ने अपना घर इसलिए छोड़ा था कि उन्हें यहाँ आर्थिक अवसर मिलेंगे। इस प्रेरणा को बहुधा धार्मिक स्वतंत्रता की लालसा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न से बचकर भागने के दृढ़ संकल्प ने और अधिक बल दिया। 1620 से 1635 की अवधि में ब्रिटेन के अधिकांश लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। बहुत से लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता था। कुशल कारीगर भी किसी भांति ही अपनी आजीविका चला पाते थे। खराब फसलों ने लोगों की कठिनाइयों को और भी बढ़ा दिया था। अतः ऐसे समय ये लोग नए संसार में, नई जगह पर, एक नई धरती पर जाने को उत्सुक हो गए। परंतु ऐसे लोगों में कुछ ही ऐसे थे जो अपने परिवार का जो इस रास्ते में जो होने वाला जो खर्च है तथा नए देश में जीवन प्रारंभ करने का जो खर्च है वो उठा सके, क्योंकि निर्धन थे, इतना सामर्थ्य नहीं था। इसीलिए तो वो वहां जा रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे ना जो निर्धनता के कारण जा रहे थे। अन्य लोगों का भार उपनिवेश स्थापित करने वाली कंपनियां उठाती थी। तो ऐसे जो लोग थे उनको जो कंपनियां वहां पर जो कंपनियां वहां जा रही थी व्यापार करने के लिए, ट्रेडिंग के लिए, और यूँ कहें कि शोषण करने के लिए वहाँ के संसाधनों का, तो वो कंपनी को लेबर की आवश्यकता थी और वो इनका ले जाने का खर्च उठाते थे। इसके बदले में
उपनिवेशियों को एक निश्चित समय तक कंपनी के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी। अब वो ले तो जाते, अब वहाँ पर भैया आप अपना कर्जा उतारिए, और कर्जा उतारने के लिए वहाँ पर जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, उतना समय उनके कंपनी के अंदर उनको निःशुल्क उनको मजदूरी देनी पड़ती थी। और निःशुल्क इसलिए कि जो शुल्क था वो उनको तो मिलता नहीं था, वो उनके यात्रा जो व्यय है उसमें उसकी पूर्ति होती थी। अवधि समाप्त होने के बाद इस प्रकार के जो लोग हैं वो स्वतंत्र हो जाते थे। अमेरिकी उपनिवेशों में इस प्रकार की अवस्था में काम करने वालों को समाज में किसी प्रकार हीन नहीं समझा जाता था, उनको छोटा नहीं समझा जाता था, कोई उनके प्रति किसी प्रकार का अन्य विचार वहाँ पर नहीं था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की धार्मिक उथल पथल जो यूरोप में चल रही थी, उस उथल पुथल ने भी बहुत से लोगों को अपना देश छोड़ने के लिए विवश किया। मैसाचुसेट्स के समीप प्लीमथ उपनिवेश की स्थापना करने वाले प्यूरिटन अंग्रेज ही थे, जो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ही इंग्लैंड से यहाँ आए थे, अमेरिका आए थे। मैसाचुसेट्स की स्थापना भी प्यूरिटन लोगों ने ही की थी। विलियम पेन और उसके साथ क्वेकरो ने धार्मिक दृष्टि से ही पेनिसिल्वेनिया की स्थापना की। कैथोलिकों ने मैरीलैंड को आबाद किया। इस प्रकार उपनिवेशों में विभिन्न संप्रदायों के लोग अलग अलग क्षेत्रों में बस रहे थे। विद्यार्थियों, राजनीतिक कारणों ने भी लोगों को देश छोड़ने के लिए विवश किया था। उन जो वहाँ पर 1630 के दशक में इंग्लैंड के चार्ल्स प्रथम ने, इंग्लैंड का जो चार्ल्स प्रथम था, उसका जो स्वेच्छाचारी शासन था, इंग्लैंड के चार्ल्स प्रथम के स्वेच्छाचारी है और निरंकुश, यानी लोगों को परेशान करने वाला, उससे तंग होकर बहुत से लोग उपनिवेश में आ बसे। तो ओलिवर क्रामवेल के शासन में राजा के जो सहायक कुछ सरदार, यानी कि जो मंत्री थे, सभासद थे, और उनके अनुयायी भी भाग्य आजमाने के लिए उपनिवेशों में आ बसे। जर्मन राजाओं की निरंकुशता ने भी, यानी कि निरंकुशता का मतलब जो राजा मनमानी करे, स्वेच्छाचारिता का मतलब जो राजा मनमानी करे, निरंकुशता ने भी बहुत से जर्मन्स को उपनिवेशों में बसने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार अनेक कारणों से प्रभावित होकर लोग उपनिवेशों की ओर प्रेरित हुए थे, परंतु उन सब में किसी न किसी प्रकार का असंतोष था, और वे सभी लोग प्रारंभ से ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे। औपनिवेशिक विकास की सभी अवस्थाओं में एक आश्चर्यजनक विशेषता यह थी कि उन पर अंग्रेजी सरकार के प्रभाव और नियंत्रण का अभाव था। 1651 से ब्रिटेन की सरकार ने उपनिवेशों के आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर अनेक कानून बनाए और उन्हें
कानून बनाए, परंतु उन्हें लागू करने की पूरी चेष्टा नहीं की। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये अमेरिका में 13 उपनिवेश बसे। यूरोप के लोग वहाँ जा कर के बसे विभिन्न कारणों से, लेकिन एक खुले मस्तिष्क वाले लोग अमेरिका पहुँचे, और वो खुले मस्तिष्क वाले लोग, एक दूसरे का सम्मान करने वाले लोग, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने वाले लोग, एक दूसरे को अवसर प्रदान करने वाले लोग, जिसका मानववादी दृष्टिकोण वाले जो लोग थे, वो वहाँ जा कर के बसे और वहाँ उन्होंने 13 उपनिवेश स्थापित किए। अब ये जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम है विद्यार्थियों, इसके हम कारणों की बात करते हैं। अमेरिका उपनिवेशों की क्रांति विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है, और इसका इतिहास में अपना एक स्थान है, और इसीलिए यह इतिहास के विद्यार्थियों को प्रमुखता से पढ़ाया जाता है। अमेरिका के जो 13 उपनिवेशों में आबाद लोगों में काफ़ी जहाँ समानताएं थीं तो भिन्नताएं भी थीं। उनमें से बहुत से लोगों को इंग्लैंड से कोई विशेष शिकायत भी नहीं थी, फिर भी परिस्थितियों ने उन्हें एकता के सूत्र में बांध दिया, आबद्ध कर दिया, और वे शक्तिशाली इंग्लैंड के विरुद्ध खड़े हो गए, और अंत में इंग्लैंड के निरंकुश शासन से उन्हें मुक्त होने में सफलता मिली। उपनिवेशों के इस असंतोष का मुख्य कारण सामान्यतया इंग्लैंड की सरकार द्वारा उपनिवेशों पर लगाए गए विभिन्न प्रकार के टैक्स, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके असंतोष एवं विद्रोह के मूल में अन्य बहुत से कारण भी विद्यमान थे। पहला कारण है विद्यार्थियों, उपनिवेशवासियों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव। इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका के 13 उपनिवेशों में बसने वाले अधिकांश लोगों में इंग्लैंड के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं था, क्योंकि बहुत से लोग धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर बसे थे, राजनीतिक अत्याचारों से परेशान होकर के बसे थे, निर्धनता के कारण वहां पर जाकर बसे थे। यानी कि कोई ना कोई उनका अपना कारण था जिससे उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा था। अतः जब वो यहाँ आके बस गए, और जैसा कि पहले बताया कि वो धार्मिक अत्याचारों से परेशान आकर के और इन कारणों से बसे, ऐसे लोगों को इंग्लैंड के चर्च तथा वहाँ की सरकार से कोई विशेष सहानुभूति भी नहीं थी। अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय देशों के बहुत से लोग भी उपनिवेशों में आकर बस गए थे। उन लोगों से इंग्लैंड के लिए कोई सहानुभूति की आशा भी नहीं की जा सकती थी। 17वीं सदी में इंग्लैंड में सजा देकर भी अपराधी लोगों को इन बस्तियों में भेज दिया जाता था। जेल के अधिकारियों तथा जजों को प्रोत्साहित किया जाता था कि अपराधियों को दंड भोगने की बजाय देश निकाला दे दे और अमेरिका जाकर बसने का जो है हुक्म सुना दे। ये इंग्लैंड के अंदर एक चलन उस समय चल रहा था। ऐसे लोगों की संतानों से इंग्लैंड के प्रति कोई लगाव की जो आशा करना है, वो भी यूँ कहें कि निरर्थक है। औपनिवेशिक विकास की सभी अवस्थाओं में एक आश्चर्यजनक विशेषता यह थी कि अपने निर्माण काल से ही उपनिवेश परिस्थितियों के अनुसार अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र थे। इंग्लैंड की सरकार ने जॉर्जिया के अतिरिक्त और किसी उपनिवेश को स्थापित करने में कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया। इंग्लैंड की सरकार की बात हो रही है विद्यार्थियों।
और उनके राजनीतिक निर्देशन में ऐसे एक साथ हस्तक्षेप नहीं किया, क्रम से किया, समय समय पर किया। अतः उपनिवेशों पर शुरू से ही इंग्लैंड की सरकार का प्रभाव और नियंत्रण उस रूप में नहीं था, आंशिक था शुरू में। इसके अलावा उस समय यातायात के साधन खराब, इतने सुगम नहीं थे, अपर्याप्त थे कि इंग्लैंड और उपनिवेश एक दूसरे के संपर्क में अधिक आ पाते। जब ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं था तो फिर वो संपर्क भी कम हो गया, संपर्क कम हो गया तो धीरे धीरे लगाव भी जो कम हो गया, खत्म हो गया। इस प्रकार दोनों के पारस्परिक संबंध बहुत ही कच्चे थे, दोनों के, यानी जो अमेरिका में जो इंग्लैंड वासी रह रहे थे और जो इंग्लैंड, उन दोनों के। और जब उपनिवेशों में इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह उठ खड़ा हुआ तो उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।